हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं पदार्थ यानी मैटर। तो यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा देखिए। पदार्थ यानी मैटर दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज जो कुछ स्थान छेकती है, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा, जल, बालू, लकड़ी, लोहा, तांबा आदि। तो देखिए, आप सरल शब्दों में आप देखिए इसे आसान शब्दों में कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, तो उसका अगर द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान छेकती हो, घेरती हो, तो वह तत्व कहलाएगी। डिब्बा मान लीजिए, चौक, डस्टर, अलमारी, कुछ भी मान सकते हैं आप। सब के सब तत्व पदार्थ हैं। जब आगे चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान यानी मास, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा या परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पदार्थ में किसी भी अवस्था में द्रव्यमान निश्चित होता है। तो इससे आप क्या समझे कि देखिए, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा यानी उसका वजन कितना है, या परिमाण यानी जैसे मान लीजिए कि एक डस्टर है, वह कितने ग्राम का है, 500 ग्राम। तो 500 क्या होगा, उसका परिमाण होगा। तो जिसका कोई वजन या परिमाण हो उसे द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में किसी भी द्रव्य के द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे डस्टर का द्रव्यमान निश्चित है, तो एक डस्टर में नहीं, जितने भी डस्टर होंगे सभी का द्रव्यमान निश्चित होगा। और मान लीजिए एक ड्राइंग बॉक्स है, सेम कलर की एक और ड्राइंग बॉक्स है, तो उसका भी द्रव्यमान निश्चित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को 360 पिक्सल पर देखिए, जिससे कि आपका डेटा भी सेव होता रहेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। तो अब तत्व देखिए। तत्व यहाँ पे आप देख सकते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजन नहीं हो सका है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, तांबा आदि। अब तक 112 तत्वों की खोज हुई है, तो ये गलत है। यहाँ पे हुई है 118 तत्वों की खोज हुई है। कितनी हुई है? 118 तत्वों की खोज हुई है, जिनमें से कुल 118 तत्वों की खोज हुई है। और उसमें कुल 118 तत्वों की खोज हुई है, उसमें से 92 कितने हैं? 92 क्या हैं? प्राकृतिक हैं। और शेष क्या हैं? जो शेष बचे हैं वो मानव निर्मित है। कितने हैं शेष जो भी 118 में 92 घटाइए, जितना आएगा वो मानव निर्मित हैं। तो आगे चलिए, इसका आपको मैं शॉर्ट में से बता दे रहा हूँ तत्व की परिभाषा। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी सरल नहीं किया जा सकता। इतना ही समझ लीजिए। आगे चलिए, धातु, मेटल। तो धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होती हैं। वे ठोस अवस्था में तथा अघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। तो आप लोगों को अगर इसकी विशेषता चाहिए धातु किसे कहते हैं, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, पहली विशेषता है धातुएं चमकीली होती हैं। दूसरी विशेषता है ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। तीसरी विशेषता है कि ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। चौथी विशेषता है कि ये तन्य होती है, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। पांचवा है ये अघात वर्धनीय होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों से ढाला जा सकता है। और अगला है ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। ये पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। मतलब अगर आप 373 केल्विन, कमरे का ताप कितना होता है? 373 केल्विन अगर ताप पर अगर आप रखेंगे पारा को,
तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि पारा क्या है, धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। आगे चलिए, तो नॉन मेटल अधातु देखेंगे। अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे गंधक, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजन आदि। तो मैं इसका उदाहरण आपको, मैं इसकी विशेषता भी आपको बता दे रहा हूँ। पहली विशेषता धातु की है कि ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये धातु की तरह चमकीली नहीं होती हैं, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। फिर दूसरी विशेषता अधातु की, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरी है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धी नहीं होती हैं। इनका उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल कोक जिसको कहते हैं, और ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। तो ये हैं धातु के अधातु के उदाहरण। तो अधातु के बाद आता है यौगिक, कंपाउंड जिसको कहते हैं। तो यौगिक में देखिए, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना होता है, यानी रासायनिक संयोजन फलस्वरूप बनता है, जैसे H2O जल, NaCl सोडियम क्लोराइड आदि। तो इसको देखिए, मैं इसका अच्छे से उदाहरण बता दे रहा हूँ कि यौगिक आप उसे कहेंगे दो या दो से अधिक तत्व, जैसे मान लीजिए H2O, आप समझ के पढ़िए, मजा आएगा। H कितना है, हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, और ये O कितना है, O मान लीजिए ये एक धातु है, ये वाला एक धातु है, ये दूसरा धातु है, तो दो धातुओं के मेल से ये बनता है, तो ये यौगिक हो गया। तो ये निश्चित अनुपात में बनेगा। जैसे मान लीजिए H2O है यहाँ पे, तो H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और ये 2 बार है, तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। प्लस इसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 और 16 कितना हो गया, 16 2 18, 18 को इसका 2:18 हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ 2:18 हो गया। हाइड्रोजन का उतना हो गया 2, और अनुपाते करके इसका 16 हो गया इसका, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 में जाएगा, इसको काटेंगे तो 8, तो 1:8, यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 1:8 ही होगा जल का, चाहे वह कहीं से भी जल हो, उसका जो निश्चित अनुपात है 1:8 होगा। तो जैसे मान लीजिए चाहे वह कुएं का हो, जल का, नल का हो, या फिर कहीं गड्ढे का हो, सबका उतना ही होगा। तो यह हो गया। आगे देखिए, मिश्रण यानी मिक्सचर, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के असमान अनुपात में मिलने से बनता है, और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अथवा अवयवों में अलग किया जा सकता है, जैसे वायु, बारूद, गंधक, सोरा और कार्बन मिश्रण, इस्पात आदि। तो देखिए, मिश्रण वह है, जैसे मान लीजिए बालू में चीनी को मिला दीजिए, तो वह उसको मिश्रण को अलग कर सकते हैं, पानी डाल करके चीनी को कर मतलब इस भौतिक विधि है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, तो भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। और यह दो या दो से अधिक तत्वों के असमान अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर चीनी और बालू को बिना मापे चीनी कम ज़्यादा हो या बालू कम ज़्यादा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मिश्रण ही कहलाएगा। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है, तो इसका उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए, परमाणु, एटम जिसको कहते हैं। तो देखिए, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परमाणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा का परमाणु जो है समान ही होता है, उसका भी देखिए। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और सरल और विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब देखिए, अगर कोई पदार्थ या तत्व है, उसको काटते जाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाइए, एक ऐसी स्थिति आएगी जो कि उसे काटा नहीं जा सकता और सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो परमाणु किसी भी उसे ही कहते हैं जिसको और सरल पदार्थों में नहीं किया जा सकता। देखिए, यहाँ पे आप इसका देख लीजिए, बहुत बड़ा उत्तर दिया है, लेकिन मैं इसको सरल में दे देता हूँ, मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, मॉलिक्यूल का मैं बता दे रहा हूँ। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आप कि आप इससे मॉलिक्यूल को ऐसे समझिए कि दो या दो से अधिक अणुओं के समूह को दो या दो से अधिक
परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ये वस्तु का परमाणु है ये वाला, तो परमाणु बहुत सारे मिल गए, एक समूह हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अणु। अगर इनमें से एक को लेकर चले तो ये हो जाएगा परमाणु। तो आप समझ गए होंगे। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।